रात का समय था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से चीखती हुई गुजर रही थी। गांव के लोग अपने घरों में बंद थे, क्योंकि उस रात काला अमावस था। वो रात जब 100 साल पहले मरी हुई चुड़ैल मायरा की आत्मा लौटती थी। मायरा कभी एक साधारण औरत थी, जिसे गांव वालों ने झूठे आरोप में जला दिया था। मरते वक्त उसने कहा था, जब मेरी राख ठंडी होगी तब मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने कोई आएगा, और उस दिन तुम्हारे गांव का सूरज डूबेगा, फिर कभी नहीं उगेगा। सालों बाद गांव के बाहर बने पुराने खंडहर में अर्जुन, एक इतिहास पढ़ने वाला छात्र, रिसर्च के लिए आया। उसे मायरा की कथा बहुत दिलचस्प लगी। उसने गांव वालों से पूछा, क्या चुड़ैल सच में थी? बूढ़ी औरत बोली, उसकी आत्मा अब भी यहां है बेटा, कोई उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आखिरी इच्छा? वो भी एक पुरानी चुड़ैल की? मैं आज रात वहीं रुकूंगा। वो रात वहीं बिताने चला गया, हाथ में लालटेन, कैमरा और नोटबुक। जैसे ही उसने खंडहर का दरवाजा खोला, हवा अचानक ठंडी पड़ गई। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान थे, जले हुए, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। कमरे के बीचों बीच एक टूटी हुई मिट्टी की हांडी रखी थी, जिसमें राख भरी थी। उसके पास एक फटी हुई चिट्ठी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। जो मेरी राख को गंगा जल से धो देगा, मैं उसे अपना आशीर्वाद दूंगी, लेकिन जो सिर्फ लालच में आएगा, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने सोचा, बस इतना ही, मैं ये कर सकता हूं। उसने बोतल से गंगा जल निकालकर राख पर डालना शुरू किया, लेकिन जैसे ही आखिरी बूंद गिरी, हांडी से धुएं की काली लहर उठी और हवा में एक डरावनी आवाज गूंजी, तू कौन है जो मुझे मुक्त करने आया? अर्जुन कांप गया। उसके सामने धुएं से एक औरत का चेहरा बना, आधा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल। मैं मायरा हूं, मेरी आखिरी इच्छा थी, मुझे माफी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने मुझे जलाया था, लेकिन वो सब मर चुके हैं, अब तू ही उनका वारिस है। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में धंस गए। मायरा की जली हुई उंगलियां उसके गले की ओर बढ़ीं। मुझे माफ कर दे, वरना तू मेरे साथ चलेगा। अर्जुन चीखते हुए बोला, मायरा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, पूरे गांव की तरफ से। एक पल के लिए सब शांत हो गया। हवा थम गई। मायरा की आत्मा मुस्कुराई, अब मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, हर चुड़ैल की आखिरी इच्छा पूरी करना आसान नहीं होता। और वो राख की तरह हवा में उड़ गई। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो अर्जुन की नोटबुक वहां पड़ी थी। उस पर लिखा था, मैंने उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन अब हर रात वो मेरे सपनों में आती है। और तब से गांव के हर बच्चे के जन्म के साथ घर की दीवार पर एक नया जला हुआ हाथ का निशान उभर आता है, मानो मायरा अब भी किसी माफी की तलाश में हो।